अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम गाज़ी है। आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें फ़िरऔन के बारे में बताया गया है कि फ़िरऔन कौन था, कैसा बादशाह था, किस तरीके से उसकी मौत हुई। और ये एक साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी का रिसर्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने रिसर्च किया तो कुछ ऐसी बातें उसकी बॉडी में पाई जिसको देख करके उसने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपको इसी तरीके की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, लोग तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि अच्छा मैसेज आप तक जाए। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा ज़ाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब फ़िरौन डूब कर मरा तो समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। ये वाकया आज से 3,500 साल पहले पेश आया था। मिस्रियों में से किसी ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर इसे पूरे शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। हुनूत करने के अमल के दौरान एक गलती हो गई। फ़िरौन जिस समुद्र में डूब कर मरा था, तो मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश में नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे इसी तरह हुनूत कर दिया। वक्त गुजरता गया, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। यहाँ तक कि फ़िरौन की हुनूत शुदा लाश भी जमीन की तहों में छुप गई। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए और इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत नाजिल हुई। इसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौन की हुनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबेसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए खुदाई कर रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था, वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो यूं 1891 को दूसरी ममियों के साथ इसी गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन ममियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन ममियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फ़िरौन वाली ममी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया के माहिरीन आसार कदीमा और तारीखदान मिस्र की तरफ बढ़े। मुख्तलिफ साइंसी तहकीक करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत से सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फ़िरौन की ममी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि फ़िरौन की ममी को खराब होने से बचाया जाए। इसके अलावा जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारान, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की ममी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाबे कर रहे थे। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए ममी के तमाम अज्जा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश पे समंदरी जराए अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबना बताया जाता है। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने उस ममी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहां से उसे ये लाश मिली है वो इस्लामी मुल्क है, चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था।
उसने इस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की और उसने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 तक 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई दावा करना, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हुनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़े इशारा था, तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर, रसाइल और जराइद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने करी और काबिल तर्स हालत में मौजूद है। सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है, सबका खालिक और राजिक वही अल्लाह है। डॉक्टर मोरिस ने आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा कि ये दीन सच्चा है। उसके बाद कलिमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये था वीडियो जो आप लोगों ने देखा, बहुत ही शानदार वीडियो था फिरौन के बारे में कि वो कैसे मरा और अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर उसके बारे में क्या फरमाया। देखिए, इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह ताला का करम है, जिसको ईमान देना चाहता है वो इसी तरीके से देता है। उस वैज्ञानिक ने उस पर रिसर्च किया और कुरान पाक समझा और समझने के बाद उसको यकीन हो गया कि कितनी पेचीदगी के साथ इसकी बॉडी के बारे में, इस बादशाह के बारे में इसमें बयान किया गया है। गहराई की बातें, इतनी सच्चाई की बातें जब उसने पढ़ा और समझा तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।